जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयान अपना वेपन लेके खड़ी हो जाती है शूट करने के लिए और यहाँ पे माइकल उस किंग वुल्फ से फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपना एरो शूट कर देती है और जाके किंग वुल्फ के हेड पे लगता है। और तभी वो कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे वुल्फ भर के मरे पड़े थे ज़मीन पर और यहाँ पे उसका सेक्रेटरी बहुत ही उदास मन से बैठा होता है और बोलता है कि डैम, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का ध्यान नहीं रख पाया और मैं फेल हो गया बॉस को रोकने में। ऐसा बोल के वो रो रहा रहता है। तभी वहाँ पे टाइगर के गैंगस्टर के लोग आते हैं और बोलते हैं होली शिट, ये लड़के को देखो, ये आखिर कितने पेन में है और ये हमारे रास्ते में आ रहा है। तब से वो जो लेडी है वो नीचे ड्रैग हो चुकी है म्यूटेटेड वुल्फ के द्वारा। अभी वो बोलता है कि हमको इसको बताना पड़ेगा आखिर यहाँ का बॉस कौन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इयान के फादर है वो ज़मीन पे बहुत बुरी तरीके से गिरे पड़े हैं। तभी वो आता है टाइगर और बोलता है कि उसे आखिर भूल जाओ और वो उसको कहता है उसकी सेक्रेटरी को कि तुम मेरे आदमियों को कहो कि यहाँ पे रेडी हो जाए जाने के लिए। और वो बोलता है माइकल का सेक्रेटरी कि तुम पीस ऑफ शिट हो। कि हम देखते हैं यहाँ पे जो वुल्फ किंग रहता है म्यूटेटेड वाला, उसको यहाँ पे बहुत सारा इंजरी हुई रहती है और यहाँ पे माइकल अपना वेपन लेके खड़ा होता है। तभी वो जाता है इयान के पास अपनी एलिमेंट पावर को यूज़ करते हुए और तभी वो देखती है और बोलती है उसको कि शुक्रिया। और फिर वो भी उसको देखता है और तभी वो उसको हाथों से अपने गोदी में उठा लेता है। वो बोलती है कि तुम फिर से, और वो बोलता है उसको कि ये पहली बार तो नहीं ना कि तुम हाथ में इस तरह के से कैरी करके लेके जा रही हो। और मैगर को कहती है कि तुम मुझे एंगर और इरिटेट कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टाइगर स्मोक कर रहा रहता है और बोलता है उसके सेक्रेटरी को, हम भले ही पीस ऑफ शिट है पर ये अपोकलिप्स वर्ल्ड है, इधर यहाँ पे पीस ऑफ शिट हो या फिर तुम्हारी तरह एंड हो। और तभी पीछे से कोई बोलता है उसको कि मार दो। और फिर उस टाइगर का सबऑर्डिनेट कहता है कि हाँ। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि किसी की यहाँ पे पीस ऑफ मेटल आती है हवे में और सीधा वो बंदे को जाके लगती है और बंदा मारा जाता है। तभी बाकी सब लोग चौंक जाते हैं और देखते हैं और तभी वहाँ पे 2 बंदे और मारे जा चुके होते हैं। और यहाँ पर टाइगर कहता है कि क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे माइकल आता है अपने एलिमेंट पावर को यूज़ करते हुए और यहाँ पे देखते हैं कि उसने एक शील्ड बना रखा है और वो टाइगर बोलता है कि तुम, और यहाँ पे सेक्रेटरी उसका बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, और बहुत खुश हो जाता है देख के इनको। और यहाँ पे माइकल आते हुए बोलता है एक डब्बे को आगे करते हुए कि यहाँ पे एक सही जगह है तुम्हारे जैसे पीस ऑफ शिट के लिए। और वो डब्बे को हम देखते हैं जिसमें नॉन रिसाइक्लेबल लिखा रहता है। माइकल को कुछ अजीब सा लगता है और फिर वो वॉट बोलता है और वो सीधा इयान के ऊपर गिर जाता है। माइकल का सेक्रेटरी बोलता है पीछे से बॉस। तभी हम एक रूम देखते हैं जहाँ पे जो फीफी है उसका मुंह बंद था और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि हाँ 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 बेब, और कहता है कि चलो हम एक फन करते हैं साथ में। और वो देखती है कि उसके आजू बाजू फीमेल ज़ॉम्बी है और कहती है कि व्हाट द है, इस आदमी ने यहाँ पे फीमेल ज़ॉम्बी को भी पकड़ रखा है, मैं इस पर्वत को खुद को छूने नहीं दे सकती। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। तभी यान का फादर कहता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चलते रहना ही एक सही आइडिया है। और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे थक रहे हैं और यहाँ पे हम एमुनेशन भी नहीं है। और बोलता है कि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमारे पीछे आ गए तो। और वो उसका सबऑर्डिनेट कहता है माइकल का कि हम यहाँ पे कुछ ही सर्वाइवर बचे हैं। और बोलता है कि हमारे जब बॉस उठेंगे तो मैं उनको ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे आधे से ज़्यादा आदमी मर गए हैं और ये मेरी गलती है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी आती है जो हॉन्क हॉन्क करती है और यहाँ पे इनका ध्यान जाता है। और तभी यहाँ पे इयान का सेकंड फादर बोलता है
कि हम थोड़े लकी हैं, ऐसा लगता है कि हम ये इस बस की राइड ले सकते हैं। तभी वो बस रुकती है और उसमें से एक बंदा निकलता है और उसको देखते हुए अपने फादर को इयान कहती है कि सेकंड डैड, हमें लक इतना दूर नहीं लेके आ सकता इस अपोकलिप्स में। तभी वो बंदा ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आ जाता है और इनको हाय कहता है और अपना नाम वैंग वैंग कहता है और बोलता है कि आप लोग मुझे वैंग कह सकते हैं। तभी वो चौंकते हुए कहता है कि क्या, रुकिए, आप लोग हर्ट हो गए हैं, आप लोग आगे आए कहाँ से हैं। तभी इयान को स्मेल आती है और वो मन ही मन कहती है ये लोग ऐसे स्मेल कर रहे हैं जैसे कि सड़ चुके हों। इयान कहती है कि हम ननहुआ यूनिवर्सिटी से एस्केप करके आए हैं, ये मेरे टीचर हैं और ये दो लोग सिक्योरिटी गार्ड है कैंपस के। तभी माइकल का सिक्योरिटी देखता है और सोचता है कि सिस्टर इन लॉ तो काफ़ी ब्रिलियंट है, पर एक्सक्यूज़ देना भी ज़रूरी है ऐसे टाइम में जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए अनजान लोग हैं, क्योंकि इस टाइम हम कुछ नहीं बता सकते कि कैसे लोग घूम रहे हो। और तभी वो आदमी कहता है कि जी, हम लोग भी अपने नेबरहुड से एस्केप करके आए हैं, वहाँ पे रहना मतलब एक हेल में रहना। तभी वो आदमी कहता है कि आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं, मैंने रेडियो में सुना था डीजे बेस के बारे में, क्या आप लोग वहीं पे जा रहे हैं। तभी वो नाम सुनने के बाद इयान के दिमाग में आता है डीजे बेस और उसके दिमाग में सारी की सारी पास्ट लाइफ की फ्लैश बैक आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं इस जगह को भूल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जगह मेरे पास्ट लाइफ में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इस जगह ने ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को पूरी तरीके से मुझे दिखा दिया था। और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। और वो कहती है कि इन लोगों को उस स्ट्रेंजर सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, अब आएगा शो टाइम। और वो कहती है कि हाँ, मैं सुनी हूँ उस जगह के बारे में, वो जगह काफ़ी सेफ है और वहाँ पे वेल स्टॉक फूड भी है। पर हम लोग जब कैंपस से एस्केप कर रहे थे तो वहाँ से हमने कोई फूड तो नहीं लाया, क्या होगा कि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही हमारे भूख के मारे मौत हो जाएगी। और तभी ये सब सुनने के बाद वो जो बंदा रहता है मन ही मन सोचता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग बहुत जल्दी मरने वाले हो। और तभी अपने साथी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि चलो इन लोगों को थोड़ा कोई खाना और पानी पीने के लिए दे दो। तभी इन दोनों की क्रीपी सी स्माइल, जैसे कि वो कुछ बुरा सोच रहे हैं। वो बंदा बोलता है कि ठीक है और मन ही मन कहता है कि हमारे पास एक स्पेशल वाटर है। तभी वो उन लोगों को लाके वाटर की बोतल दे देता है और फूड भी दे देता है और वो थैंक्स कहती है। और वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक हम एक साथ खड़े हैं, है कि नहीं। वो कहती है कि हाँ। और तभी वो वाटर बॉटल लेके जाते हुए अपने नेकलेस में स्विच कर देती है अपने वाटर बॉटल से, जिसने वो सेव करके रखी थी। तभी वो वाटर बॉटल की तरफ देख के कहती है कि मैंने इस बॉटल को अपने स्टोर्ड वाटर से स्विच कर लिया है। और तभी ये वाटर बॉटल ले जाकर उसके फादर को देती है। तभी वो अपने फादर को कहती है धीरे से फुसफुसा के कि वो मैन को कहना कि वो बाद में ऐसा नाटक करे जैसे कि वो चक्कर खा के गिर गया हो। और तभी ये सब सुनने के बाद उसका सेकंड डैड सोचता है कि इयान इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही है और इस तरीके से बातें क्यों कर रही है, क्या वो जो लोग हैं कुछ प्लान कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा इनके थोड़े ही दूर खड़ा था और वो बंदा कहता है कि ये लड़की ने खुद पानी नहीं पिया, उसने ले जाके उन आदमियों को दे दिया। और कहता है वो कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं और बोलता है कि ये लड़की थोड़ी पिटी ठीक है, बट बेटर होगा कि हम इसे कॉन्शियस ही रखें। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइकल को लेते हुए उसका सेक्रेटरी बस के अंदर आने लगता है और बोलता है कि आराम से आओ। वो बंदा ऐसा कहता है और वो बस में चढ़ते चढ़ते सोचती है कि सेकंड डैड एक ऐसे इंसान है जो इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा उनकी सेफ्टी के लिए। और वो कहती है कि जो वुमेन है वो माइकल को प्रोटेक्ट कर सकता है तब तक जब तक वो अनकॉन्शियस है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कुकी का बॉक्स नीचे गिरता है और वो मन ही मन सोच के कह रही रहती है मैं अकेली हूँ जो यहाँ पे अभी फाइट कर सकती हूँ। तभी एक लेडी बोलती है कि भाग जाओ, ऐसा वो इयान को कह रही रहती है। इयान देखती है बाजू में और एक लड़की होती है जो बहुत घबराई हुई रहती है
और उनको देख के ईयान सोचती है कि ये बेवकूफ़ लोगों ने इन लड़कियों को कैप्चर करके रखा है। और ऐसा करने के बाद कंटेंट कहता है कि अरे मेरा तो सर चकरा रहा है। और माइकल का सेक्रेटरी भी कहता है कि मेरा भी। और ये सब देख के ईयान सोचती है मन ही मन की कम ऑन, ये कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, ये कुछ ज़्यादा ही रिडिकुलस दिख रहा है। तो तभी वो बंदे को देखते हैं जो हा हा हंस रहा होता है और बोलता है कि ये वर्क कर गया। और तभी वो ईयान के पास आते हैं तीनों आदमी, और वो आदमी कह रहा रहता है वो आदमियों को मार के डिनर के लिए रख दो, और इस लड़की के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। Lost in this cosmic abyss.